एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे 6 सबसे महत्वपूर्ण अंग्रेजी के आर्टिकल राइटिंग, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% गारंटी है कि जरूर आएगा। तो यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट ये आर्टिकल राइटिंग है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आता भी है। और यहाँ पे हम आप सभी को बताएंगे कि आर्टिकल राइटिंग लिखते समय यह हेडिंग जरूर लिखना लास्ट में आप सभी लोग, क्योंकि ये हेडिंग सबसे इम्पोर्टेंट है और इसी को देखकर टीचर आपको नंबर देते हैं। आर्टिकल लिखने का बिल्कुल सही तरीका आप सभी को हम बताएंगे, लिख करके बताएंगे। और यहाँ पे हम आप सभी को बता दें कि क्लास 10th और 12th दोनों के लिए, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो क्लास 10th है उसमें भी आर्टिकल लिखने के लिए आता है और उसमें 6 नंबर का आता है। और जो आपके क्लास 12th है उसमें जो आर्टिकल होते हैं वो 10 नंबर के होते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सेम इसी तरह आएगा भी आपके बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th और 12th में, और इसी तरह आप सभी को लिखना भी है, ठीक है। सिर्फ नंबर का फर्क है, आपके क्लास 10th में 6 नंबर का आता है और क्लास 12th में 10 नंबर का आता है, ठीक है। तो यहाँ पे काफी इम्पोर्टेंट तरीके से हम आप सभी को लिखने बताएंगे। तो यहाँ पे हम आप सभी को बता दें कि वो कौन से इंग्लिश के सबसे इम्पोर्टेंट 6 आर्टिकल राइटिंग है जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है और 100% गारंटी कि इस बार भी आएगा। तो यहाँ पे देखिए, पहला दिया हुआ है फर्स्ट एम ऑफ योर लाइफ, यानी आपके जीवन का लक्ष्य, ठीक है। इस टॉपिक पे हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आता है आर्टिकल राइटिंग लिखने के लिए। कि इसके बाद नेक्स्ट है सेकेंड द पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, यानी भारत में प्रदूषण की समस्या, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा। इसके बाद यहाँ पे थर्ड दिया हुआ है, ठीक है, इम्पोर्टेंट ऑफ स्पोर्ट इन आवर लाइफ, यानी हमारे जीवन में खेल का महत्व, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चौथा दिया हुआ है साइंस इट्स यूजेज एंड एब्यूजेस, ठीक है, यानी विज्ञान के उपयोग और दुरुपयोग। तो इसे भी आप लोग तैयार कर लेना। इसके बाद यहाँ पे पांचवा दिया हुआ है प्लीजर्स ऑफ रीडिंग बुक, यानी कि किताब पढ़ने का आनंद, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे छठवां है, यहाँ पे रेगुलर एक्सरसाइजेस, ठीक है, यानी नियमित व्यायाम से हमारे जीवन पे क्या महत्व होता है, ठीक है, हमारे जीवन में क्या लाभ होता है, इसको आप लोग तैयार कर लो। यानी यहाँ पे हम जो 6 सबसे इम्पोर्टेंट बताएं, इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी आर्टिकल राइटिंग नहीं आएगा, चाहे आप लोग क्लास 10th में हो या क्लास 12th में हो, ठीक है। दोनों में बिल्कुल सेम ही आता है और ये जितने भी हमने 6 बताया सबसे इम्पोर्टेंट बिल्कुल यही है, इसके बाहर कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे हम आप सभी को यहाँ पे आर्टिकल राइटिंग अब लिखकर बताएंगे कि कैसे आपको अपनी बोर्ड एग्जाम में लिखना है, यानी आर्टिकल राइटिंग लिखने की सबसे सही तरीका क्या है और ट्रिक से आप लोग कैसे लिखोगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप सभी को ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी रही। यहाँ पे आपको सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले हमने बताया कि आंसर टू क्वेश्चन नंबर आपको डाल देना है। तो ये आपके सेकेंड पोजीशन पे आता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जैसे सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें है वो है द पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे द पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, यहाँ पे हमने हेडिंग डाल दिया। इसके बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग होता है जो कि हर एक आर्टिकल में होता है, वो है इंट्रोडक्शन, ठीक है, यानी प्रस्तावना। तो यहाँ पे देखिए, ये जो हेडिंग है वो काफी इंपॉर्टेंट है और आप लोग इसकी मीनिंग बिल्कुल सही सही याद कर लीजिए, INTRODUCTION, ठीक है। तो आप लोग इसे काफी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। इसके बाद इसमें आप सभी को लिखना है द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन हैज बिकम वेरी सीरियस इन इंडिया, ठीक है, टुडे, यानी कि आज भारत में प्रदूषण की समस्या बहुत ही गंभीर है, ठीक है। मैन हैज इंटरफियर्ड टू मच विथ नेचुरल एज ए रिजल्ट ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है, यानी कि यहाँ पे मनुष्य ने पर्यावरण के परिणाम स्वरूप, ठीक है, प्रकृति के साथ बहुत ही हस्तक्षेप किया है। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है विच इंक्लूडेस एयर वाटर सोल इटीसी हैज बीन पॉल्यूटेड, यानी कि यहाँ पे प्रदूषण से क्या क्या प्रदूषित हो रहे हैं, इसमें वायु, जल और मिट्टी आदि शामिल है जो कि काफी ज्यादा प्रदूषित हो रहे हैं, ठीक है। आपको इसको तैयार कर लेना है, ये है इंट्रोडक्शन और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से और बहुत ही सरल शब्दों में हमने आपको बताया, ऐसा आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। तो आप लोग इसे जल्दी से तैयार कर लीजिए। इसके बाद देखिए, इसमें नेक्स्ट हेडिंग क्या है, काइंड ऑफ पॉल्यूशन, यानी कि पॉल्यूशन के प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, देयर आर मेनी काइंड ऑफ पॉल्यूशन
सच हैज, यानी कि प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ठीक है, और नॉइस पॉल्यूशन। यानी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है, यानी मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वायु प्रदूषण, ठीक है, इसके बाद जल प्रदूषण और इसके बाद ध्वनि प्रदूषण। तो ये काफी इम्पोर्टेंट है, आप सभी को इन तीनों के बारे में अब क्या करना है कि लिखना है, ठीक है। काफी सरल शब्दों में हम आप सभी को बताएंगे कि इन तीनों के बारे में आपको कैसे लिखना है, जिससे कि आप सभी को पूरे के पूरे नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में मिले। तो यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट पॉल्यूशन क्या है? एयर पॉल्यूशन, यानी वायु प्रदूषण, ठीक है। एयर पॉल्यूशन इज मोस्टली काज्ड बाय द स्मोक कमिंग आउट ऑफ द चिमनीज ऑफ फैक्ट्रीज, मिल्स, वर्कशॉप etc। यानी कि यहाँ पे जो वायु प्रदूषण हो रहा है, ठीक है, वायु प्रदूषण ज्यादातर कारखानों, मिल्स, वर्कशॉप आदि की चिमनियों से निकलने वाले धुओं के कारण होता है, ठीक है। तो ये है एयर पॉल्यूशन यानी वायु प्रदूषण। तो बहुत ही सरल शब्दों में हमने आप सभी को बताया, सिर्फ आपको ऐसे ही लिख देना है। और हाँ, आपको एक हेडिंग लिखने के बाद आपको 2 लाइन छोड़ने के बाद नेक्स्ट हेडिंग को लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉल्यूशन देखेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है सेकेंड पॉल्यूशन, वह है वाटर पॉल्यूशन यानी जल प्रदूषण, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वाटर इज द बेसिक ऑफ लाइफ, यानी कहा जाता है कि जल जीवन का आधार है। वाटर इज लाइफ, जैसा कि कहा जाता है कि जल ही जीवन है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए बट ग्रीडी मैन टू गेट मोर एंड मोर पॉल्यूशन, ठीक है, पॉल्यूटेज वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज इन पॉल्यूटिंग आवर वाटर, यानी कि यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, बट ग्रीडी मैन यानी कि लेकिन लालची आदमी, जो लालची मनुष्य हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं कि कारखानों से निकलने वाले कचरे, यानी यहाँ पे पॉल्यूटेज वेस्ट, ठीक है, फ्रॉम फैक्ट्रीज, यानी कि यहाँ पे जो कारखानों से निकलने वाले कचरे हैं, ठीक है, वो अधिक से अधिक प्रदूषण प्राप्त करने के लिए हमारे पानी को प्रदूषित करता है, जो ग्रीडी मैन है, ठीक है। तो ये हो गए वाटर पॉल्यूशन। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पॉल्यूशन, वह है नॉइस पॉल्यूशन यानी कि ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉल्यूशन है और इसे भी आप सभी को काफी ध्यान से समझना है। तो यहाँ पे देखिए नॉइस पॉल्यूशन यानी ध्वनि प्रदूषण। नॉइस पॉल्यूशन इज द डेंजरस टू लाइफ, यानी कि जो ध्वनि प्रदूषण है वो जीवन के लिए खतरनाक है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है इट इज सेड दैट नॉइस मोर दैट 80 डेसिबल्स केस, ठीक है, डिफनेस एंड अदर डिजीज, यानी यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, कि यहाँ पे जो शोर है, शोर के बारे में कहा जाता है कि 80 डेसिबल से अधिक बहरापन और अन्य बीमारी होता है। यानी अगर आप लोग 80 डेसिबल से अधिक यानी शोर सुन लोगे, ठीक है, तो आपको बहरापन और कई बीमारियां हो जाएंगी। इसलिए आप लोग 80 डेसिबल से कम नॉइस के प्लेस पे रहिए। तो यहाँ पे देखिए अब इसके बाद लास्ट हेडिंग आर्टिकल राइटिंग में आप सभी को क्या लिखना है, जो कि हर एक आर्टिकल राइटिंग में वो लिखना ही है और जिसे देखकर टीचर आपको नंबर देते हैं। तो यहाँ पे आर्टिकल राइटिंग लिखते समय यह हेडिंग आप सभी को जरूर लिखना है लास्ट में, ठीक है। तो वो कौन सा हेडिंग है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप सभी को ये हर एक आर्टिकल में लिखना है, तो वो है कंक्लूजन, ठीक है। इसका मतलब होता है निष्कर्ष या उपसंहार, ठीक है। तो ये काफी इम्पोर्टेंट है और आप लोग इसे हर एक आर्टिकल में यूज कीजिए, क्योंकि लास्ट में आप लोग हर एक आर्टिकल में इसका यूज करोगे तो इसे देखकर टीचर को लगेगा कि अब यहाँ पे पूरे आपने आर्टिकल लिखा और यहाँ पर अब आपकी आर्टिकल समाप्त होती है, तो आपको पूरे 6 नंबर या 10 नंबर जितने नंबर का होगा आपको दे देगा। तो यहाँ पे देखिए कंक्लूजन में आप सभी को क्या लिखना है, कीपिंग इन माइंड द सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम्स, ठीक है, यानी कि यहाँ पे कहा गया कि समस्याओं की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया हैज सेट अप द डिपार्टमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट टू कंट्रोल पॉल्यूशन, यानी कि यहाँ पे भारत सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए पर्यावरण विभाग की स्थापना की है। एवरी सिटीजन फॉलो शुड द रूल्स ऑफ पॉल्यूशन, यानी हर एक नागरिक को, ठीक है, ये प्रदूषण के इस नियमों का पालन करना चाहिए, तभी जाकर हमारे भारत से ये पॉल्यूशन की समस्या एंड होगी, ठीक है। तो हम सभी लोग मिलकर के, हम सभी लोगों का एक कर्तव्य है कि मिलकर के हम लोग अपने भारत से इस प्रदूषण पर, अपने भारत को प्रदूषण मुक्त करें और इस प्रदूषण को दूर भगाएं, ठीक है। तो आप सभी को इसी तरह
से आर्टिकल राइटिंग अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, ये मेरी 100% गारंटी है। ठीक है, सिर्फ आप लोग ये 6 आर्टिकल राइटिंग तैयार कर लीजिए। अगर आप सभी को इस पूरे 6 आर्टिकल राइटिंग के भी आंसर चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर हम आप सभी को बता दें कि अगर आपको ऐसे आर्टिकल लिखने नहीं आता है, ठीक है, यानी आप लोग इंग्लिश में वीक हो, कमजोर हो और आपको आर्टिकल राइटिंग नहीं लिख पाते हो, तो आप लोग हमारे चैनल पे अपलोड है बिना पढ़े आर्टिकल राइटिंग लिखने की ट्रिक और टिप्स। ठीक है, तो आप लोग तुरंत जाइए उस वीडियो को देखिए और हमारे चैनल पे बिना पढ़े इंग्लिश की पूरी टॉपिक में, यानी जितने आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं पूरी टॉपिक में पास होने की ट्रिक की वीडियो अपलोड है। जल्दी से आप लोग देखो। अंग्रेजी में कॉपी लिखने की ट्रिक, हिंदी में कॉपी लिखने की ट्रिक, जिससे आपको 95% मिलेगा। तो आप लोग जल्दी से हमारे चैनल पे जाकर देखो। ठीक है, लॉन्ग आंसर लिखने की ट्रिक बिना पढ़े, 60 आंसर, ठीक है, लेटर लिखने की ट्रिक, सब ट्रिक हमारे चैनल पे है। जाइए आप लोग देखिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूले और कमेंट करना भी बिल्कुल ना भूले। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।